हाय मेरे कान पक जाते हैं यार। कैसे हैं आप? हुँ? You're so active today, anything special? I am so active today का मतलब क्या है? मैं हमेशा जब भी लाइव पर आते हैं, हाय फिरोज, ओह ओके, there's another super fan who is Firoz. All right, Ish, did I miss you? Did I just miss? Definitely, Laksh. I will. I will. Hi, Samarth Pujari. Hello. That's all. I just wanted to come and check what is going on here. Yeah. So tell me, what do you want to do now? Do you want me to read Kama Sutra for you? Or do you want me to tell you a story? Or do you want me to say something nice that can maybe make you feel good or inspire you or let you know that, you know what? Everything is going to be okay. Do you want to have a story on that? What do you want to know? What do you want to know? Huh? What do you want to know? What's up? Hey, 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 hey. हेल्प करो ना। कामा सूत्रा के स्टिकर्स हैं। अगर कामा सूत्रा में आपके लिए आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वो पढूँ तो आई कैन डू दैट फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि बाय द वे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ऑब्वियसली विद्या ने मुझे एक बुक गिफ्ट की है जिसका नाम है अटैच्ड। बहुत ही कमाल की किताब है। मुझे इस टॉपिक के बारे में पहले से पता था, लेकिन जिन भी लोगों के बीच में, जिन भी कपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं ना, लड़ाई झगड़ा होता है या हाय मयंक, जिनके पार्टनर्स ये समझ नहीं पाते कि मेरा पार्टनर इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों है। जब भी वो करीब आने की बात करते हैं तो एक सेकंड रखिएगा, दूर क्यों हो जाते हैं या इतना अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्यों, किस किस कारण से है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक सेकंड रुको। ओके, your point, baby. Okay. All right. I thought this could be a good light for some time. So, shit. See, I told you. See, this is what I mean when I tell you. Yeah, I'm clumsy as nobody's business. I don't even try and do it and always gets stuck into this. Okay. ये वाली लाइट बेटर है ना, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। वेट, ओके, बेटर है, ये अच्छा है। हाँ, तो मैं आपसे बात करी थी, तो उस बुक में ना ये बताया गया है कि कैसे हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हाउ वी बिकम। 3 तरीके की कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है सिक्योरली अटैच्ड। सिक्योरली अटैच्ड लवर वो होते हैं जो किसी पार्टनर के साथ में बहुत ही सेफ, सिक्योर और खुश महसूस करते हैं। वो ना गिव अप नहीं करते उनके ऊपर, और उनका ये नहीं है कि दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट द पार्टनर। दे आर लाइक हैप्पी if they find you attractive and if they say that they love you, they are happy and they're okay. They will give their everything. Best इंसान अगर कोई है रिलेशनशिप में जाने के लिए तो वो है सिक्योरली अटैच्ड लवर्स। ओके, सिक्योरली अटैच्ड वो लोग होते हैं जिनके बचपन में, हाय विद्या, जिनको बचपन में ना बहुत सारा प्यार मिला होता है अपने माँ बाप से, जिनके माँ बाप जो हैं बच्चों को बहुत ख्याल रखते हैं, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उनकी मांगे पूरी करते हैं। और साथ ही ये बच्चे वो लोग भी होते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को ना देखा होता है साथ में प्यार करते हुए, ना कि लड़ाई झगड़ा करते हुए। तो अगर आपका पार्टनर सिक्योरली अटैच्ड होगा तो ना तो आप पे शक करेगा, ना ही आपको ऐसा फील कराएगा कि ये बंदा या बंदी मुझसे प्यार करती भी है या नहीं करती है, मुझे क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है। वो लोग ऑसिलेट नहीं होते, वो एक जगह पे स्थिर रहते हैं और आपसे प्यार करते हैं। सेकंड टाइप होता है अवॉइडेंट टाइप। मेरे ख्याल से मैं हूँ अवॉइडेंट टाइप का ये पैटर्न होता है जहाँ पे जैसे ही इनका अटैचमेंट होने लगता है किसी के साथ में, जैसे ही इनको प्यार हो जाता है किसी से, दे स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द पार्टनर। वो दूरी बनाना शुरू करते हैं। ये लोग अपने प्यार को ना इंडिपेंडेंस के खो जाने से रिलेट करते हैं। इनको लगता है कि अगर मैं ज्यादा प्यार में पड़ गया तो मेरी आजादी चली जाएगी, मेरा फ्रीडम, मेरा टाइम, मेरा
करियर जो है वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। होता है ना ऐसे बहुत बहुत लोगों के साथ। और इनका बचपन एक्चुअली अवॉइडेंट पेरेंट्स के साथ में बीतता है। ऐसे माँ-बाप जो कि आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, मेरे तो नहीं करते थे। या फिर जॉब वाले लोग जो होते हैं, जो काम में बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे को ज़्यादा टच नहीं करते हैं, ज़्यादा हग नहीं करते हैं, ज़्यादा उसकी माँगों को पूरा नहीं करते हैं। मेरे मॉम डैड बहुत अलग रहे, मतलब मैं बचपन से ही दादी के पास रही, उन्होंने ज़्यादा वक़्त नहीं स्पेंड किया। हाय लक्ष्य। उन्होंने ज़्यादा वक़्त मेरे साथ स्पेंड नहीं किया, तो मुझे याद है मेरी मम्मी की पोस्टिंग ना बीना में होती थी। बीना एक एमपी में छोटा-सा शहर है। Thank you, Vivek. Now that's a lovely picture. I can see you well. You look very handsome. I could see, and I like that beard also. Nice t-shirt as well. तो मम्मी की पोस्टिंग उस टाइम पे बीना में थी और मेरे को ना, मैं थी 3 साल की और मेरे को ना आई के पास छोड़ा गया था। आई बोले तो मेड के पास फॉर अबाउट 8 मंथ्स। और उस ड्यूरेशन में मुझे याद है कि मम्मी मुझसे 2 या 3 बार मिलने आ पाई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और जब वो आती थी ना, तो मैं ना दूर से देखती थी उनको, मैं उनके पास तक नहीं जाती थी बिकॉज़ दैट्स हाउ यू बिकम। व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द लव दैट यू वांट ना, आप उसको माँगते नहीं हो, आप उससे दूर हो जाते हो। आप ऐसा एटीट्यूड दिखाते हो कि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है। तो बचपन से ना मैं वैसी थी। अभी आई एम वर्किंग ऑन माय पैटर्न्स एंड आई एम बिकमिंग सिक्योर काइंड बिकॉज़ हे, यू वांट टू मेक द पार्टनर फील स्पेशल। तीसरा मेरी जान आपको बहुत रिलेटेबल लगेगा बिकॉज़ लड़कों में ये बहुत पाया जाता है। इट्स कॉल्ड एंग्शियस टाइप। अब एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के लोग वो लोग होते हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलह होती है। बचपन में जिन्होंने बहुत रिजेक्शन सहा होता है, जैसे कि आप अगर कॉलेज गए और आपने किसी को रोज़ दिया या दोस्ती की बात करी तो लड़की ने रिजेक्ट कर दिया या मज़ाक उड़ा दिया, या टीचर पे क्रश रहा आपका और टीचर ने आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दिए। तो जब लड़के रिजेक्शन के थ्रू जाते हैं या जब माँ-बाप को आपस में लड़ाई करते देखते हैं, डिवोर्सी पेरेंट्स होते हैं या ऐसे पेरेंट्स, स्पेशली पता है इन लोगों का सीन क्या होता है? ऐसे पेरेंट्स जिनके बारे में आप पता नहीं कर पाते कि ये हैं कैसे? मतलब कभी वो आप पे बहुत प्यार दिखाएँगे, माँ-बाप, आपके माँ-बाप, कभी आप पे भयानक प्यार दिखाएँगे, केयर दिखाएँगे, कभी आपको लात मार देंगे। दैट काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। तो इस टाइप के लोग ना ये समझ ही नहीं पाते कि यार मेरे माँ-बाप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो समटाइम्स दे आर ओवरली लविंग एंड समटाइम्स दे जस्ट डिसअपियर। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो उनका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होता है। एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल में दे आर पीपल प्लीजर्स। नाउ पीपल प्लीजर का मतलब ये होता है कि आपको भले ही किसी से बहुत ज़्यादा प्यार ना हो, कोई ओके-ओके भी लगेगा ना, फिर भी आप उनके लिए आउट ऑफ द वे जाएँगे। आप उनके लिए बहुत अच्छे इंसान बनेंगे क्योंकि आप ना, आपकी आदत है वो लोगों को खुश रखना, लोगों को सैटिस्फाई रखना, स्पेशली आपकी गर्लफ्रेंड को। किसी भी तरीके से यू विल पुट देम अबव यू, यू विल वरी कि एम आई एबल टू सैटिस्फाई हर इन बेड, व्हिच इज़ व्हाई एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाले लोगों को ना सेक्स लाइफ में काफ़ी दिक्कतें होती हैं बिकॉज़ दे आर डूइंग इट टू मेक द वुमन हैप्पी। बहुत कम ऐसा होता है कि, बहुत हैरानी वाली बात है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि वो अपने खुद के प्लेज़र के लिए सेक्स करते हैं। मतलब अगर उनका मन होगा ना करने का, तो वो नहीं बोलेंगे। अगर बंदी उनसे बोलती है कि हे आई एम फीलिंग हॉर्नी, आई वांट टू हैव लव विथ यू, तो भले ही उनकी इच्छा हो या नहीं हो, दे विल जस्ट गेट ऑन टू इट, यू नो। सो दीज़ आर द काइंड ऑफ गाइज़ हू आर एक्सट्रीमली पीपल प्लीज़र, 1। नंबर 2, लड़कियों को खुश करने के लिए, बंदी को खुश करने के लिए दे विल गो टू एनी एक्सटेंट। दे विल स्पेंड ऑल द मनी दे हैव, दे विल जस्ट व्हाटएवर दे कैन। एंड उसके बाद में भी ना ये लोग इस बात को लेकर के एंग्शियस रहते हैं कि वो बंदी उनको कब छोड़ के चली जाएगी। दे फियर लूजिंग पीपल एंड नॉट जस्ट गर्लफ्रेंड, एनीबॉडी। उनको बहुत डर लगा रहता है कि कोई उनसे एक्चुअल में प्यार करता है कि नहीं करता है, या कोई छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, और उनकी कंपटीशन में कौन है, यू नो, और वेदर दे आर गुड इनफ और नॉट, और ये लड़की तो मुझसे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती है बंदा। ये तरीके की चीज़ें होती हैं। सो जस्ट फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ लवर you are, and then yeah, that might make your life easy. I'm gonna on the comment if you have. Hi Superfan. Hi. What was the lipstick I put on my lips today? Why, Vikas? Why do you wanna know? Hi. Hi Tyagiraj. Hi Samat. Hi Aaron. Hi Mayank. Damn. Okay. Just reading the comments. You're adorable. You're adorable, aren't you? Today's topic is about attachment styles in love, मेरी जान। Attachment styles in love का मतलब मैंने बताया अभी शायद आपने मिस कर दिया, लेकिन टेंशन मत लीजिए, I will be posting this video
after I go, so you can actually see it. Nothing to worry. Yeah. Hi Vidya. Lipstick was so hot. Really, you like it? It's a dark color though. You like it? How nice. Love you too, Aaron. Aaron, you want me to sit? Really? వసీగర మంచనిక పున్మణియ తుంగినార్ పోదు. There you go. I love you. Bye, baby. I'm gonna go now. You take care of yourself, and I love you so, so much. Hi, you. Ilham, it's Ilham. Iham. Who do you call me? What happened to you? Iham. Iham का मतलब क्या होता है? इहाम का मतलब क्या होता है? देखिए मेरे ख्याल से कॉल चला गया. आप हैं? हाँ, ये थे इहाम फ्रॉम पाकिस्तान. देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और अपने शहर का टच, अपने कल्चर की एक महक, अपनी लैंग्वेज की एक खूबसूरती हमारे साथ डिस्कस करते हैं. Isn't it beautiful? And people think Anveshi Jana app is all about sexiness. Well, it is. But look at it. Isn't it everything and more? और क्या चाहिए? Because क्या है ना यार, सेक्स की बात करो या टर्न ऑन की बात करो या मास्टरबेशन की बात करो, और करो कितनी देर, हाउ लॉन्ग इट डज इट लास्ट, 10 minutes, 15 minutes, however long it does. But after that you want human connect, you want somebody to talk to, somebody जिसको आप सुन सकें, जिससे आप बातें कर सकें, directly indirectly, however. That's when it becomes like, holistic and beautiful. That's always my कोशिश कि जब भी मैं आपसे यहाँ पर आके मिलूं, I want to make sure कि आप सिर्फ नयन सुख देख करके ना जाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें हों जो कि हम आपस में शेयर करें. सो इफ यू ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, इफ यू ऑल्सो हैव एनी क्वेश्चंस, या फिर आप अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपना शहर दिखाना चाहते हैं, अपने फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, देन हियर इज एन ऑप्शन ऑफ वीडियो कॉल. अभी अगर आपको सबके सामने फोन करने में अनकंफर्टेबिलिटी है तो भी आप वीडियो कॉल अदरवाइज भी कर सकते हैं. One-on-one video calls are also available. They are quite expensive, like a little expensive than this one, but yes, that is also a possibility. Hi Harry. हाँ, मैंने आपका फोन उठाया. आपको क्या हो रहा है? ये रिक्वेस्ट नहीं दिखा रहे हैं. आप बताइएगा अगर आपका डिडक्ट हो गया होगा, then I will make sure that I'll refund the charges that is gone waste. If it has, मेरे ख्याल से पिक नहीं हुआ कॉल. Who's calling me at this time? Somebody is. यार एक तो ये लोग देते हैं. एनीवे, इहाम, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, मे बी शायद परसों, और मैं देखूंगी आपका शहर और आपके नाम का मतलब भी गूगल करती हूँ. ठीक, ऐसे ही खुश रहिए, घूमते रहिए, और वो है जो एक में खुश है, नहीं है. और हमने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इतनी कार उठा करके ना, साड़ी पहन के बस निकल रहा हूँ कहीं घूमने के लिए, एक राउंड मार के तो आती हूँ बस से. बट आपको पता है क्या, मेरे घर के जस्ट बाहर ना पुलिस खड़ी हुई है. इतनी बार फंस चुकी हूँ ना, फाइन लग चुका है मुझे, और मेरा लाइसेंस भी एक्सपायर्ड है. कमाल हूँ यार मैं. I don't know how am I living. Take care of yourself. मैं जाती हूँ गेड़ी मारने, कोशिश करती हूँ, है ना. बाय. जाओ आप भी घूम कर आओ, अच्छा लगेगा. ठीक है. I love you. You're special. You're mine. Love you so much. Let me turn the comments on. Karen, always hot. क्या बात है मेरी जान. Damn, Aaron, what's going on with you? Hi, passionate. Who else is there? तेरा मुझसे पहले का नाता कोई
यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई. Damn, this is unbelievable, passionate. Ganesh, bye. Bye, I love you. Tie your hair, I will. Bye.